नमस्कार दोस्तों, मैं आज की वीडियो में हिंदी में बनाना चाहूँगा क्योंकि ये सिर्फ त्रिपुरा कॉकरोच बोलने वालों के लिए ही नहीं, सबके लिए है जो त्रिपुरा में रहता है। और मुझे पता है कि सभी लोगों को कॉकरोच नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं हिंदी में बनाऊँगा ताकि सबको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ लोगों को, पब्लिक को और सबको, अपने भाई-बहनों को जो त्रिपुरा के वासी हैं। शायद आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है या फिर एक न्यूज़ वायरल हो रहा है जहां पर अपना एक भाई विश्वजीत देबबर्मा मारा गया है, मर्डर करा गया है एक कंचनपुर में एक प्रोटेस्ट में, जो कि बहुत भयानक थे वो। जब भी हम फेसबुक खोलते हैं या फिर कुछ यूट्यूब देखते हैं तो हर जगह यही न्यूज़ आ रही है, यही वीडियोस हर जगह वायरल हो रहा है। तो एक बहुत दुख की बात है कि हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है या फिर ऐसा न्यूज़ देखना पड़ रहा है जो बहुत भयानक है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी हो सकता है या होगा। ये केसेस तो हमको पता था कि कंचनपुर एरिया, त्रिपुरा का नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जो कंचनपुर एरिया है, वहाँ ब्रू सेटलमेंट को लेके चर्चा चल रहे थे या फिर प्रॉब्लम चल रहा था। बट ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई मारा जाएगा या किसी को मर्डर कर दिया जाएगा। हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता या फिर किसी संस्था या कोई सोसाइटी या फिर किसी पार्टी के नाम तो नहीं लेना चाहते, या फिर कोई है भी नहीं जो जहाँ पर मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। बट मैं एक शेयर करना चाहता हूँ, एटलीस्ट एक दुख भरी कहानी अब तो हो चुकी है ये। हम बस एक कॉन्डोलेंस देने के लिए हम ये वीडियो बनाया है आज, और ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये न्यूज़ ताकि सबको पता चले कि ये अच्छा नहीं हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। तो हम सबके साथ है, बट हम ये चाहते हैं कि त्रिपुरा में भी पीस बने रहे। अब मुझे ये तो समझ में नहीं आया कि ये सब प्रोटेस्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ है, क्योंकि ब्रू सेटलमेंट को जो ब्रू सेटलमेंट के लिए जो ज़मीन या फिर जो अलॉटमेंट करा गया है उसमें से, तो उसकी वजह से लोकल आदमी जो ऑलरेडी वहाँ बसे हुए हैं उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था या फिर होगा भी नहीं था। तो फिर ये आंदोलन क्यों हुआ है, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ इन लोगों की तरफ से कि ये लोग मारपीट तक उतर आए या मर्डर तक उतर आए। मर्डर मर्डर तक कर दिया है एक आदमी का, वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी, एक फायर सर्विस मैन, मिस्टर विश्वजीत देबबर्मा, उनको मार दिया बेरहमी से। बहुत भयानक है वो वीडियो जो हम फेसबुक में वायरल हो रहा है, यूट्यूब में वायरल हो रहा है। वो देख के तो हम चौंक गया। हमने सोचा नहीं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई जिंदा आदमी, कोई गवर्नमेंट सर्विस पर्सन ऑन ड्यूटी को भी ऐसा मार सकता है। लोग रेस्पेक्ट ही नहीं रहे, मतलब गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट ही नहीं रहे। जहाँ तक हमको ये भी सुनाई दिया कि वहाँ पर 144 का लागू था, फिर भी वहाँ का पब्लिक जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों ने 144 को भी तोड़ दिया। मतलब सुना ही नहीं 144, मतलब जिन्होंने जो 144 दिया था उनका भी रेस्पेक्ट नहीं रहा है। खैर वो तो अलग बात है, बट ये है कि उसमें प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। सबको ये सोचना चाहिए कि ब्रू सेटलमेंट, ब्रू एक त्रिपुरी वासिया है जो कि बहुत साल पहले दुम्बुर लेक जब बनाया गया था तो वहाँ से लोगों को हटाया गया था। तो कुछ लोग मिजोरम चले गए, कुछ लोग असम चले गए। तो ये जो ब्रू रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले लोग हैं सब त्रिपुरा वासी ही है। जो दुम्बुर लेक जब बना था तब इन इन लोग ये लोग वहाँ शिफ्ट हो गया, कोई मिजोरम गया था, कोई असम गया था, तो वहाँ से फिर हटा दिया गया लोगों को। इन लोगों की ज़िंदगी तो बहुत भयानक है, ये तो कभी सोचा नहीं लोगों ने। पर जो बांग्लादेशी को जो रिफ्यूजी बना के, जो रिफ्यूजी बन के आया बांग्लादेश में, उन लोगों को भी ज़मीन दिया है त्रिपुरा की किंग ने। वो लोग तो खुशी खुशी रह रहे हैं, उन लोगों को भी गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट दिया है ज़मीन रहने के लिए। फिर ये ब्रू सेटलमेंट के टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है,
क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये गवर्नमेंट की गलती है? गवर्नमेंट की गलती भी नहीं माना जा सकता। या फिर किसी की गलती, कौन किसकी गलती हो सकता है? यहाँ हम किसी ट्राइब को दोष नहीं देना चाहते, ना बंगाली बोल सकता है ना ट्राइबल बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बंगाली खराब है या हर ट्राइबल खराब है। ये नाम क्यों दिया जा रहा है कि ये आतंकवादी है, ब्रू आतंकवादी क्यों दिया जा रहा है? क्या ये आतंकवादी है? इन लोगों के पास क्या हथियार है? क्या ये लोग हथियार लेके आए थे किसी को मारने के लिए या फिर किसी को मार दिया? तो आज ऐसा क्यों हुआ है? ये विश्वजीत देबबर्मा को इतना भयानक तरीके से क्यों मारा गया है? ये तो ब्रू भी नहीं था। ठीक है, प्रोटेस्ट तो ब्रू सेटलमेंट के लिए था, पर ये देबबर्मा आदमी वहां जाके क्यों मारा गया? जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प समबडी, क्योंकि वो किसी को हेल्प करने चले गए थे, उसकी वजह से उसको पकड़ के मार दिया। पर यहाँ ये भी नहीं बोल सकते हाँ देबबर्मा को मारा है, रियांग को मारा है, किसी को मारा है। पर मारा ही क्यों? अगर कोई भी होता तो मारा ही क्यों? वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी, फायर फायर सर्विस पर्सन। वो तो लोगों को मदद करने गया है, तो उनको क्यों मारा है? सोचो उनका फैमिली मेंबर्स का क्या हमने देखा उसके एक वीडियो में, उसकी एक छोटी सी बेटी है जो पूछ रही थी कि पापा कब आएंगे या फिर पापा कहाँ गया है। बहुत दुख लगा हमको देख के। हम वो सब वीडियो देख के बहुत दुख लगा। हम कुछ बोलना चाह रहे, बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ, पर कुछ आ नहीं रहा है कि क्या बोलूं। तो वर्ड्स कुछ रहा ही नहीं बोलने के लिए। ये इंसिडेंट देखने के बाद बस यही चिंता है कि ये क्यों हो रहा है। पॉलिटिक्स चल तो रहा है, पॉलिटिक्स तो चलते रहेगी, पर ये सब नहीं होना चाहिए। तो हमारा रिक्वेस्ट ये होंगे कि पॉलिटिशियंस, एज ए पब्लिक ऑफ त्रिपुरा, हम पॉलिटिशियंस को ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ ये सिचुएशन को हैंडल करो, अच्छा से आराम से हैंडल करो, पब्लिक को संभालो। ऐसे इंसिडेंट मत होने दो कि अपना त्रिपुरा का नाम भी खराब हो रहा है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग जो त्रिपुरा के बाहर के लोग हैं, नॉर्थ इंडियंस हो या फिर साउथ इंडियंस हो, यही चर्चा को लेके, यही यही बात को लेके चर्चा चल रही है हर जगह। मैं आज गया था, एक दुकान पे गया था, एक सब्जी खरीदने गया था, तो वहाँ भी मेरे को पूछा गया है कि भाई क्या हो रहा है तुम्हारा त्रिपुरा में, ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ क्यों मारपीट क्यों चल रहा है और किसकी गलती है? तो उसमें मैं क्या बोलूँ कि किसकी गलती है? मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। हमने किसी को कोई डिफरेंशिएट नहीं किया है। देखो लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को हेल्प करा है, हर त्रिपुरा वासी को हेल्प करा है, हर नॉर्थ ईस्टर्न्स को हेल्प करा है। जो भी मिला है, जो भी हमसे हेल्प मांगा है, हमने सबको हेल्प करा है। हमने कभी भेदभाव नहीं किया है। हमने कभी देखा ही नहीं कि वो बंगाली था, त्रिपुरी थे, ट्राइबल थे, नॉन ट्राइबल थे, या फिर नॉर्थ ईस्ट के थे, या नॉर्थ इंडियन के थे, या साउथ इंडियन के थे। ये सब तो हमने देखा ही नहीं था। जिन जिन लोगों ने हम लोगों को हम लोगों से हेल्प मांगा, हमने सबको हेल्प करा जहां तक हम कर सकते थे। यहाँ अभी बात आती है ब्रू सेटलमेंट की, जहां इन लोगों को अलॉटमेंट दिया गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। वहां तो कोई किसी पब्लिक जो ऑलरेडी सेटल्ड है, उन लोगों का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना था। ना उन लोगों को जमीन जमीन छीना जा रहा है, ना नौकरी छीने जा रहे हैं, ना फिर उन लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी छीने जा रहे हैं। फिर प्रोटेस्ट किस लिए भाई? क्या वो इंसान नहीं है? क्या जब बांग्लादेशी लोग जब त्रिपुरा में आए थे, उन लोगों को रिफ्यूजी कैंप में नहीं रखा गया था? उन लोगों को बाद में क्या जमीन नहीं दिया गया था? वहां पर क्या ट्राइबल लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि ये बोला कि नहीं आप अपनी जगह हम किसी को नहीं देंगे? या फिर कोई वासी है जो ओरिजिनली त्रिपुरा वासी है? बंगालीज तो है त्रिपुरा में, बहुत सालों से है। इंडियन बंगालीज है, बांग्लादेशीज भी है, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज भी आया है, वहां भी किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा है। ये ब्रू तो हिंदुस्तानी है भाई। ब्रूज द रियांग्स आर हिंदुस्तानीज आर इंडियंस। इनको रिफ्यूजी क्यों बोला जा रहा है? एक हिंदुस्तानी को रिफ्यूजी बोला जा रहा है, और वो हिंदुस्तान में। ऐसा क्यों? हम चाहते हैं कि पूरा दुनिया के लोग
ये जाने कि वहाँ क्या हो रहा है। अपने ही स्टेट में या फिर अपने ही घर में रिफ्यूजी बोला जा रहा है लोगों को, रियांग्स, ब्रूज, जस्ट बिकॉज ये मिजोरम के बॉर्डर पार होके आके त्रिपुरा में रहने लगे हैं, कैंप में रहता है क्योंकि उनके उनके कोई ज़मीन नहीं है। रिफ्यूजी कैंप बना दिया गया इन लोगों के लिए पिछले 10-15 साल से। पर ये लोग रिफ्यूजी क्यों बोला जा रहा है? इन लोगों के पास क्या राइट्स नहीं है कि ये लोग भी कहीं भी इंडिया की कहीं भी कोने में जाके कोई ज़मीन खरीद के रह सके या फिर कहीं गवर्नमेंट अलॉटेड जगह पे रह सके? अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन लोगों को एलोकेट कर दिया है कि पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है? जहां तक हमको पता है कि जहां तक हमने हिस्ट्री पढ़े थे, कंचनपुर एरिया में जितना भी है लोग नॉन ट्राइबल्स, none of them are originally Indians. They were in fact the refugees, and now they're fighting for it. Now they're saying कि उन लोगों का जमीन छीना जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हमने कभी भेदभाव तो नहीं करा होगा, या फिर इतने सालों से किसी ने कुछ बोला तो नहीं होगा आप लोगों को कि आप लोग रिफ्यूजी है या फिर आप लोग बाहर के आने बांग्लादेशी है। इतना सारा हिस्ट्रीज तो हमने भी पढ़े हैं, त्रिपुरा की हिस्ट्री, जहाँ कंचनपुर बोला जाता है अपनी बहुत साल पहले की महारानी कंचनपुर, कंचन देवी के नाम से है वो कंचनपुर। वो उस जगह पे महारानी ने जमीन दिया है बांग्लादेशी को रहने के लिए। अभी तो उनको खुद का हो गया है, पेपर्स बन चुके हैं उन लोगों की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं करा है। तो अभी ये ब्रूज को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद दिया है, वो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में, नॉट इवन इन ए पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी के जमीन नहीं छिना जा रहे उधर, या फिर किसी की नौकरी नहीं छिना जा रहे, तो क्यों ये प्रोटेस्ट चल रहा है और क्यों मारा गया? ठीक है, प्रोटेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मारपीट क्यों? ये वाई डिड दे ब्रेक द लॉ? जहां की 144 ही लागू था, वहां भी लोगों ने सुना नहीं है। और अपने गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट क्या कर रहा है? चुपचाप बैठे रहे, चुपचाप देख रहा है। पता नहीं ये कहाँ तक जाएगी ये केस, कहीं सीबीआई तक जाएगी या फिर पुलिस तक ही थम जाएगी, कोई श्योर नहीं है। बट यस, जैसे दिन आती है हमको वैसे पता चलेगा। बस ये सुनने को मिला है कि भाई लोग, अगर त्रिपुरी लोग, ट्राइबल्स, अगर आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं आज, शेयर करो जितना हो सकता है। ये बताओ कि यस, कल बोले आज, कल तो नहीं बोल सकता, बट आज यस 23 नवंबर को प्रोटेस्ट होगा। हमारे एक लीडर जो है, जो भी है, सब करेंगे, जितना भी है। प्रोटेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट यस, एक कॉन्डोलेंस के लिए एक पीस प्रोटेस्ट जा सकते हैं, बट कोई स्लोगन नहीं होंगे, कोई हल्ला नहीं होगा, बस एक कैंडल लेके चलना है। तो वहाँ जाइए, जो भी हो सकता है, जो भी, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि ये कहाँ हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग जाइएगा। जो भी जाना चाहते हैं आप जाओ, नॉट ओनली ट्राइबल्स, इवन नॉन ट्राइबल्स हु वांट्स टू जॉइन एंड दिस, please go ahead and join hands together and work together. Instead, try bringing a peaceful life in Tripura instead of violence, non-violence. What should we be doing? I don't have any words to say anymore. हमारे पास कोई बचा ही नहीं कि क्या मैं क्या बोलूँ, क्यों कुछ बोलना चाह रहा हूँ बट बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ ये सिलसिला, ये केस को लेके, बट आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स टू से। शब्द नहीं मिल रहे मुझे बोलने के लिए कि क्या बोलूं, किसको दोष दूं, किसके बारे में क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी हम सोचा चलो एक बार एक वीडियो कर लेते हैं, देखते हैं कि लोग हमारे बात सुनते कि नहीं सुनते, या फिर लोग हमारे बात को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। पर जी यस, अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे तरफ से, अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हम ज़रूर हमारे तरफ से शेयर करेंगे। आप लोग कभी भी हम लोग
कॉल कर सकता है या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। हम लोग तो हैं बैंगलोर में, त्रिपुरा वासी जो बैंगलोर में रहते हैं, हम सबको हेल्प कर रहा है, हम यहाँ कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि हमने यहाँ जितने लोगों को हेल्प करा है, उसमें बंगालीज भी थे, उसमें ट्राइबल्स भी थे। हमने किसी को भेदभाव नहीं करा है। और जो जो बंगालीज हमसे भी हेल्प मिला है, जो नॉन ट्राइबल्स त्रिपुरा के रहने वाले, उन लोगों ने हम लोगों को बहुत धन्यवाद दिया। ये नहीं पता कि वो हमको याद रखेगा कि नहीं रहेगा, बट मैं नहीं चाहता, मतलब मैं बोलूँगा नहीं कि उन लोगों को हम याद रखना चाहिए, बट हम अपने तरफ से बोलना चाहूँगा कि हमने ये बैंगलोर त्रिपुरा टीम, बुबागरा का टीम ने किसी को भेदभाव नहीं किया है। बैंगलोर में रहने वाले को हमने सबको हेल्प करा है, असमीज को भी हेल्प करा है, मिजोस को भी हेल्प करा है, मणिपुरीज को, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग जो जो लोगों ने हेल्प मांगा है सबको हेल्प किया है। त्रिपुरा के ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल्स, उसमें हमने देखा ही नहीं कि कौन ट्राइबल था कौन नॉन ट्राइबल था। जिन्होंने हेल्प मांगा है हमको, हम लोगों ने उनको हेल्प करा है। हमने ये कभी नहीं बोला कि हम ट्राइबल्स है तो नॉन ट्राइबल्स को क्यों हेल्प करें। हमने ये कभी नहीं बोला है कि ऐसा करेंगे, भेदभाव कभी करेंगे, तो हमने कभी करा नहीं है। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है अभी त्रिपुरा में, ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा फाइट, ये तो एक दंगा पैदा कर देगा, एक वॉर पैदा कर देगा। वाई शुड दैट कम अक्रॉस कि ये जो इंसिडेंट है अभी बंगालीज और ट्राइबल्स के बीच, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल के बीच, बहुत हेट्रेट पैदा होने वाला है। इट कैन बी a huge प्रॉब्लम, मोर इट कैन बी मोर बिगर प्रॉब्लम। अगर अभी ही गवर्नमेंट के रूल को फॉलो ना करके ये सब इंसिडेंट हो गया है, तो सोचो ऑपोजिट टीम ऑल्सो माइट बी डूइंग इट। तो why should you be giving a chance to the opposite team to react against your action? ऐसा कुछ करो कि ऑपोजिट की तरफ से भी आपको खुशियां मिले, कि हम सब एक साथ रह सके। हर त्रिपुरावासी, कोई किसी की जमीन नहीं छीना जा रहा है, जिसके जमीन है वो वही रहेंगे। अगर आपके नाम पे जमीन नहीं है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, पर ये अगर आप लोगों के नाम पे जमीन है तो आपसे कोई नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकते। यहाँ लोग झगड़ा कर रहा है, कुछ बोल रहा है, पता है कि यस ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स बोल के बहुत सारा प्रॉब्लम्स तो चले होंगे, बट इतना भी नहीं है कि मैं समझता हूँ कि हर बंगाली खराब नहीं है या हर त्रिपुरीज खराब नहीं है, हर ट्राइबल अच्छा नहीं है, या सब बंगालीज में अच्छे नहीं है। उसमें भी बुरा तो रहेंगे, there will be some good some bad people, but we cannot blame the whole community because of this। तो हम ये किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते। हम ये नहीं बोलेंगे बंगाली समाज खराब है या फिर ट्राइबल समाज अच्छे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्राइबल्स आर गुड एंड नॉन ट्राइबल्स आर बैड। देयर आर गुड पीपल इन नॉन ट्राइबल्स टू। नॉन ट्राइबल्स में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हमारे ही कितना दोस्त लोग हैं, हमारे कितना क्लासमेट्स हैं जो नॉन ट्राइबल्स हैं, सब अच्छे आदमी हैं। हम ये नहीं बोलते कि जितना ट्राइबल्स हमारे क्लास में थे, हमारे दोस्त थे, सब अच्छे हैं। हमारे ट्राइबल्स में से भी बहुत खराब लोग हैं। कोई है जो अपने को ही नीचे बिठा के वो ऊपर जाना चाहता है। ये सिर्फ नॉन ट्राइबल्स में नहीं, हर ट्राइबल्स में भी होता है, हर ट्राइब में होता है, इनफैक्ट हर ट्राइब में होता है। तो ये भेदभाव में हम तो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि ये भेदभाव ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, ये प्रॉब्लम फिर से खड़े ना हो, ऐसा प्रॉब्लम कभी जिंदगी में ना आए। लेट्स मेक त्रिपुरा a peaceful place to stay, a peaceful place to live। बहुत सारे टूरिस्ट गया है, आई हैव मेट अ कपल ऑफ टाइम टू, जो जिन लोगों ने बोला कि यार त्रिपुरा के लोग बहुत अच्छे हैं, त्रिपुरा के लोग बहुत केयरिंग हैं, इधर इट बी बंगालीज, इधर इट बी ट्राइबल्स। दैट वाज द फीडबैक दैट आई यूजुअली गेट। बट आज जब मैं शॉपिंग के लिए गया, जब मैं सब्जियां खरीदने के लिए गया बाजार, तो आई वॉज क्वेश्चन कि क्या हो रहा है त्रिपुरा में, ऐसा होता था पहले भी या फिर ऐसा ही चल रहा है क्या वहां पर। दैट इज द क्वेश्चन दैट पीपल आर आस्किंग नाउ। तो why should we be asked such type of questions? लोगों ने तो बोला है कि डायरेक्ट पूछा भी नहीं कि क्या हुआ है, या फिर जानना भी नहीं चाह रहा था कि एग्जैक्ट रीजन क्या था।
पर यहाँ के लोगों ने तो डायरेक्ट कमेंट कर दिया कि इतना खराब है क्या त्रिपुरा के लोग, किसी को मार भी दे सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। आज एक बंदा मरा है, कल कोई और मर सकता है, पर ऐसा सिचुएशन में नहीं। इट्स नॉट रियली अ गुड थिंग। खैर, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट आज मैंने ये वीडियो हिंदी में इसलिए किया है ताकि हमारे पूरे समाज ये देखे, जिन लोगों को कॉकरोच नहीं समझ में आती, उन लोगों के लिए भी बनाया हूँ मैं ये वीडियो, ताकि सबको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बट बोल नहीं पा रहा हूँ, या फिर जितना इन्फॉर्मेशन मुझे देना चाहिए था या जितना बात मुझे करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे कुछ सब मिल नहीं रहा है कि क्या बोलूँ। ये सिचुएशन में हम इतना कंफ्यूज हो चुके हैं, कंफ्यूज तो छोड़े, तो इतना दुख की बात है कि हम कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, बोल के भी कोई फायदा नहीं है जैसा लग रहा है, इसलिए कुछ आ नहीं रहा है पॉइंट्स बात करने के लिए। फिर भी हम सोचा कि हम हमारे तरफ से, बैंगलोर त्रिपुरासी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ कॉन्डोलेंस दे दे उनके फैमिली को, जो विश्वजीत देबबर्मा जो मारा गया है उनके फैमिली को। हम कोशिश करेंगे, हमारे तरफ से जो भी हेल्प हो सकता है हम ज़रूर करेंगे। अगर किसी को हमारे तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हम लोगों को व्हाट्सएप में टेक्स्ट करिएगा, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। प्लीज़ शेयर करो ये वीडियो को जितना हो सकता है, अपने ट्राइब्स नॉन ट्राइब्स सब सब तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो, ताकि ये लोगों को पता चले कि कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, कि नो ट्राइबल्स नॉट नॉन ट्राइबल्स, सब त्रिपुरी वासी है एंड सब खुश रहेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे। हम सिर्फ भगाना चाहेंगे तो बांग्लादेशीज को, अगर जो बांग्लादेशी रिफ्यूजीज है या फिर जो बांग्लादेशी इलीगली जो एंटर करके आए हैं इंडिया में, त्रिपुरा में, उन लोगों को भगाने की कोशिश करो, बट नॉट दोज त्रिपुरीज जो ऑलरेडी त्रिपुरा के रहने वाले लोग हैं, ओरिजिनली त्रिपुरा के लोग हैं। प्लीज़ आप लोग मिल के रहे, हम सब मिल के रहेंगे, ट्राइब्स हो या नॉन ट्राइब्स हो, क्योंकि नॉन ट्राइबल्स आर ऑल्सो देयर हु आर who were born and brought up in Tripura, who are citizen of India। ऐसा नहीं है कि हर बंगाली बांग्लादेशी नहीं है। फिर हम तो ये नहीं बोलना चाहेंगे हर बंगाली बांग्लादेशी नहीं है, क्योंकि बंगाली तो त्रिपुरा में भी है, यह था, पहले से ही था। So there are Bengalis in Tripura too from the early days। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये भेदभाव नहीं करना है। तो हम सब जो ओरिजिनली त्रिपुरा वासी है, मिलके काम करना है। इधर यू बी ट्राइबल, इधर यू बी नॉन ट्राइबल, इधर यू बी कुछ भी हो। ट्राइबल्स में बहुत सारे कम्युनिटीज आते हैं, बंगालीज में भी आते होंगे, बट why should we fight within our own citizens? Let's fight to send the illegal immigrants, illegal people, to send them back instead of fighting within our own citizens of India। तो वो सब करते हैं सर। दोस्तों, आप लोग ये वीडियो जितना भी हो सकता है शेयर करो, पहुंचाओ, दुनिया तक पहुंचाओ। ये पैगाम हमारी तरफ से, ये इन्फॉर्मेशन है। यही है कि हम चाहते हैं कि हम सब इकट्ठा होकर काम करें। जो इंडियंस हैं हम सब एक साथ काम करेंगे, जो त्रिपुरी वासी है ओरिजिनली, tribal, non-tribal, whoever you are, we all work together। So let's join hands together and fight against the illegal immigrants instead of fighting within ourselves, within the citizens of India। Abhi Brews are also Indians, we are also Indians, and there are non-tribals who are Indians। So let's do it। I hope we can join hands together and work together and fight to send back the illegal immigrants instead of fighting to send out the Indian citizen from one state to the other। So I hope ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेंगे जितना पहुंचा सकता है। अगर कोई कमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट करो। अगर आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन है हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट करो, बताओ। जो कमेंट करना चाहता है, जो सजेस्ट करना चाहता है, तो प्लीज़ करिएगा। बस हमारी यही दुआ है कि हम सब खुश रहेंगे और सब इकट्ठे रहेंगे। वी विल स्टे टुगेदर यूनाइटेड, लाइक टुगेदर वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबको हमारे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं वापस। जय हिंद।